तो गाइस वांडा विजन टीवी सीरीज ने एमसीयू में कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, साथ ही कुछ पुराने राजबे से पर्दा भी उठाया। लेकिन इन सब के बीच में कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुए और इन कंफ्यूजन से उठे सवाल जिनके जवाब हमें वांडा विजन टीवी सीरीज में नहीं दिए गए, और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि वांडा की रियलिटी हेक्सागन शेप की क्यों थी। अब इस क्वेश्चन को जेमी हू भी यहाँ बोर्ड पर मेंशन करता है, जिससे हमें लगा था कि हेक्सागन के पीछे जरूर कोई बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वांडा विजन टीवी सीरीज फिनाले की तरफ बढ़ती गई, इसका फोकस वांडा और एग्नेस पर होता गया। इवन एपिसोड 8 में तो विजन सिर्फ डार्सी से ही बात करता है और इसी बातचीत में पूरा एपिसोड निकल जाता है, जिससे कि वांडा की रियलिटी हेक्सागन शेप की क्यों है, इससे हमारा ध्यान हट जाता है। मुझे लगता है कि मार्वल ने हेक्सागन को सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए यूज किया, ताकि हम थ्योरी बनाते रहे और वो हमारा काट सके। खैर, इसके बाद बात कर लेते एक और क्वेश्चन की, जिसका जवाब हमें नहीं मिला कि जेमी हू का वो मिसिंग पर्सन कौन है। अब जेमी हू वेस्ट व्यू में इसीलिए आता है क्योंकि उसका एक विक्टिम जो वेस्ट व्यू में रहता है वो मिसिंग हो चुका है। अब यहाँ भी हमें लगा था कि ये मिसिंग पर्सन कोई खास बंदा होगा, लेकिन नहीं। मोनिका से मिलने के बाद जेमी हू उस केस के बारे में बात तक नहीं करता, यानी मार्वल ने जेमी हू को वांडा विजन में एंट्री दिलवाने के लिए ग्राउंड स्टोरी के तौर पर मिसिंग केस को बेस बनाया। अब उम्मीद है कि आगे एमसीयू में जब भी जेमी हू हमें दिखे, वो इस मिसिंग पर्सन को ढूंढ चुका हो। खैर, अब बात कर लेते हैं क्विकसिल्वर की। जब क्विकसिल्वर एपिसोड 5 के एंड में दिखा तो इंटरनेट पर खलबली मच गई, और यही नहीं, वांडा विजन टीवी सीरीज वर्ल्ड का पॉपुलर टीवी सीरीज बन गया। और मार्वल फैंस को लगा था कि अब एमसीयू में एक्समैन और मल्टीवर्स आ गया है, लेकिन फिर से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस क्विकसिल्वर को एग्नेस ने भेजा था। वैसे इसका असली नाम रैल्फ बोनर है और ये वेस्ट व्यू का एक नॉर्मल सिटीजन है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हुआ कि जब ये पिएट्रो वांडा के सामने आया तो वांडा ने इसे अपना भाई कैसे मान लिया। इवन यहाँ वांडा कहती भी है कि उसका फेस थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे अपना भाई मान रही है। अब अगर आप यहाँ ये कहेंगे कि इस बंदे में वांडा को ये फेस दिख रहा है और हमें ये फेस दिख रहा है, तो इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। ऊपर से वांडा को ये पता है कि वो फेक रियलिटी में है और इस पिएट्रो को उसने क्रिएट नहीं किया है, उसके बावजूद भी वो उस पर शक नहीं करती, बल्कि वो उसे अपना भाई इस हद तक मान लेती है कि एक पल के लिए उसे उसका डेड वर्जन भी दिखता है। अब जब एपिसोड 4 में विजन ऐसा दिखता है तो इस सीन का सेंस बनता है, क्योंकि विजन ओरिजिनल रियलिटी में कुछ ऐसा ही दिखता है, और ये विजन सिर्फ वांडा के इमोशन और ग्रीफ से बना है, और इसीलिए वांडा को एक पल के लिए ये ऐसा दिखता है। लेकिन इस पिएट्रो से वांडा का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इस पिएट्रो को वांडा ने बनाया है और ना ही ये उसके भाई जैसा दिखता है, इसलिए इस सीन का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। वैसे एक्समैन और क्विकसिल्वर के बारे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, वांडा विजन में ये एक तकड़ा कंफ्यूजन था जिसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो अब बात कर लेते हैं व्हाइट विजन की। तो जब फेक रियलिटी का विजन व्हाइट विजन को मेमोरीज देता है, तो मेमोरीज मिलने के बाद व्हाइट विजन वहां से निकल जाता है, जबकि वो वांडा विजन की मदद कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब इसका कारण माइंड स्टोन हो सकता है, क्योंकि इस विजन के पास कोई भी फीलिंग नहीं है, बल्कि इसके पास सिर्फ मेमोरीज है। लेकिन हाँ, ये अपने डिसीजन ले रहा है, तो यहाँ व्हाइट विजन वांडा की मदद कर सकता था, लेकिन स्टोरी की डिमांड से व्हाइट विजन को यहाँ जाना पड़ा। वैसे रूमर्स है कि व्हाइट विजन यहाँ से जाने के बाद रोडी से मिलेगा, और वो आगे हमें आर्मर वॉर्स टीवी सीरीज में भी दिखेगा। और वांडा विजन टीवी सीरीज में व्हाइट विजन को इसीलिए लाया गया ताकि फ्यूचर में विजन को दोबारा एक्शन में दिखाया जा सके। तो मोस्ट प्रोबेबली विजन हमें आगे एमसीयू में जरूर दिखेगा। तो अब व्हाइट विजन के बाद बात कर लेते हैं बी कीपर की। तो जब एपिसोड 2 के एंड में बी कीपर के सूट में ये आदमी दिखा तो फैंस ने ना जाने क्या क्या थ्योरीज बना ली, लेकिन बाद में हमें ये पता लगा कि ये सिर्फ एक स्वॉर्ड का एजेंट है जो सीवर के थ्रू वांडा की रियलिटी में घुस आया है। लेकिन एपिसोड 2 के बाद ये हमें दोबारा कहीं नहीं दिखा। अब यहाँ सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि शायद वो एजेंट भी वांडा की रियलिटी का पार्ट बन गया हो और किसी कैरेक्टर को वांडा की रियलिटी में प्ले कर रहा हो, और रियलिटी खत्म हो जाने के बाद वो दोबारा स्वॉर्ड का एजेंट बन गया हो, बस हमें ये नहीं दिखाया गया। या फिर हो सकता है कि ये एजेंट सीवर के थ्रू रियलिटी से वापस बाहर आ गया हो और डायरेक्टर हेवर्ड को सारी इंफॉर्मेशन दे दी हो, और इसीलिए डायरेक्टर वांडा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो। लेकिन हाँ, इस सीरीज में हमें बी कीपर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं एग्नेस के बारे में कि फिनाले में जब स्कारलेट विच अगाथा को नोजी नेबर में ट्रांसफॉर्म कर देती है, तो क्या रियलिटी खत्म हो जाने के बाद वो नोजी नेबर ही रहेगी या फिर दोबारा अगाथा बन जाएगी। वैसे तो सीरीज के एंड में अगाथा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन हो सकता है कि अगाथा अभी भी वेस्ट व्यू में ही फंसी हो, या फिर हो सकता है कि अगाथा को वांडा ने एक अल्टरनेट रियलिटी या अल्टरनेट यूनिवर्स में भेज दिया हो, क्योंकि ट्विंस की आवाज हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सुनाई दी थी। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म है कि अगाथा हमें एमसीयू में दोबारा जरूर दिखेगी। तो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर हमें वांडा विजन टीवी सीरीज में नहीं दिए गए, हालांकि इनके आंसर हमें फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। वैसे आप हमें ये बताएं कि इस सीन में डोर्टी का खून का कलर क्यों विजिबल होता है, जबकि बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।
दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।